हेलो दोस्तों, तो क्या आप भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं? जो कि आपको पता होगा कि 5 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक आपका एडमिशन होगा। तो उस एडमिशन में आपको क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये हम बात करने वाले हैं आज। इतना आपको बेसिक से समझाएंगे, एक एक तोड़ के समझाएंगे कि इस वीडियो देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम सारा डॉक्यूमेंट आपको बताते हैं क्या क्या लेके जाना है, कितना कॉपी लेकर के जाना है और कितना पैसा लेकर के जाना है। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और निजी लेकर के जाना है। ठीक है, ये सारा बात हम आज डिस्कस कर लेंगे और वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी 5 से 7 के बीच। तो डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या लेके जाना होगा आपको। सबसे पहले जेई मेंस, आप जेई मेंस एग्जाम देकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो जेई मेंस का जो फॉर्म जिस समय भरे थे आप, एडमिट कार्ड आया होगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को लेके जाना है, एडमिट कार्ड एगो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड यानी कि आप एडमिट कार्ड लिए, उसके बाद एग्जाम दिए होंगे तो आपका स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट निकला होगा, रिजल्ट वो हो गया। उसके बाद आप जो ये बिहार के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये UGEAC काउंसिलिंग के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है जिस समय आप ये चीज करवाए होंगे UGEAC काउंसिलिंग, तो उस समय आपको कैफे वाला जो है पार्ट ए पार्ट बी दिया होगा, यानी कि 2-3 पेज दिया होगा, उसी में से एक होगा पार्ट ए और पार्ट बी। तो आप इसको भी ले लीजिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अब उसके बाद आता है रैंक कार्ड। आपका जो रैंक जारी हुआ बिहार में, UR रैंक और एक कैटेगरी रैंक, वो रैंक कार्ड में ही होगा। ठीक है, तो वो वाला रैंक कार्ड ले लेना है। उसके बाद चॉइस कॉलेज लिस्ट, यानी कि आप जो कॉलेज लिस्ट बनाए होंगे, यहां का कॉलेज और इस कॉलेज में ये ब्रांच, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो भी है आपका सिविल, ये सब। ठीक है, तो वो हो गया चॉइस कॉलेज लिस्ट, वो लेना है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। अभी तक जो है अलॉटमेंट लेटर आपको पता चला होगा कि हमको जो है यहाँ का कॉलेज और ये ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ होगा, तो 4 तारीख से 4 जुलाई से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। और उसके बाद चेक लिस्ट, चेक लिस्ट, जांच पर्ची। ठीक है, और बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक भी जो है ये आपका कल ही यानी कि 4 जुलाई को ही ये BCEC बोर्ड ऑफिशियल, BCEC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप जो है ये 4 जुलाई को होगा आपका, ये तीनों चीज, और आप निकाल लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा ये अलॉटमेंट लेटर और जो है ये सब चेक लिस्ट, ये सब बायोमेट्रिक निकालने में, ठीक है, डाउनलोड करने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात सुन लीजिए, ये चेक लिस्ट, जांच पर्ची और बायोमेट्रिक ये आपको कॉलेज में भी दिया जाता है। ठीक है, हालांकि कॉलेज में दिया जाता है लेकिन आपको लेके जाना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यहां तक हो गया ये मेरा जेई मेंस वाला काम। ठीक है, जेई मेंस का ये डॉक्यूमेंट। लेकिन अब जो कि जनरल डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में बात करना है हमको। जनरल डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा 10th का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, 10th का एडमिट कार्ड। उसके बाद मार्कशीट 10th का ही। ठीक है, और देखिए उसके बाद 12th पे आ जाइए आप, 12th का भी एडमिट कार्ड लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना है 12th का ही। उसके बाद SLC, CLC और TC, ये तीनों एक ही चीज हुआ। जैसे कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा CBSE बोर्ड से,
तो उसका हो जाएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि, और ये टीसी हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा। माइग्रेशन वो छोटा सा नीचे में इतना बड़ा रहता है, ठीक है, उसमें से छोटा माइग्रेशन रहता है, उसको काट करके निकाल लेगा कॉलेज में और आपको बड़ा वाला करेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। और अब देखिए, अब जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये जाति प्रमाण पत्र आपका पुराना भी रहेगा तो चलेगा, हालांकि आप नया ही बनवा लीजिए, बनवा लिए होंगे, बनवाइएगा क्या, बनवा लिए होंगे आप। सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये आपका करेंट होना चाहिए, 6 महीना के अंदर का, यानी कि 2025 का होना चाहिए, 2025 का। और ये इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी है जो है 2025 का, यानी 6 महीना के अंदर वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। और फिर हो गया फोटो। अच्छा, ये सब देखिए, फोटो का बात अभी हम थोड़ा सा रोक रहे हैं। आधार कार्ड के बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, तो मेडिकल सर्टिफिकेट को यदि आप जमा अभी नहीं भी करते हैं तो चलेगा, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू, ठीक है। तो ये आप नहीं भी लेके चलिएगा तो भी चलेगा, एडमिशन का प्रोसेस नहीं रुकेगा, ठीक है। अब देखिए एंटी रैगिंग, ये भी आप नहीं लेके जाइएगा तो भी चलेगा, ये जो है कॉलेज प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है। एंटी रैगिंग ये सब का जो है फॉर्मेट कॉलेज प्रोवाइड करेगा। अब चलिए, ये सब जितना भी बताए हम, और 6 गो फोटो निकालना है, 6 गो, हालांकि फोटो का यूज होगा, कम होगा, ठीक है। और ये फोटो कौन सा फोटो, कोई सा फोटो नहीं, जहां ये जो एडमिट कार्ड में, इस एडमिट कार्ड में आप जो यूज किए हैं जेईई मेंस का एडमिट कार्ड में फोटो, वही फोटो जो है 8-10 पीस निकलवा लेना है, पासपोर्ट साइज, ठीक है। और 6 गो लगेगा और आपके पास बच जाएगा, तो 8, 10, 12 निकलवा लीजिए अपने मन से, ठीक है। और उसके बाद ये सब जो डॉक्यूमेंट है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको जो है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट 3 कॉपी में निकलवा लेना है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट 3 कॉपी में निकलवा लेना है। हालांकि आपका लगेगा कॉलेज में 2 लगेगा, 2 ही कॉपी, ठीक है, लेकिन आपको एक और एक्स्ट्रा निकलवा करके रखना है, वो इसलिए कि कॉलेज में भी बाद में भी आपको काम आएगा। तो मेरे हिसाब से जो है ना, आप 3-3 कॉपी सबका निकलवा लीजिए, ठीक है। सभी का 3 कॉपी, सभी का 3 कॉपी निकलवा लीजिए, ये चीज हो गया। अब देखिए, अब आपको कौन सा ओरिजिनल लेकर के आना है, ये नहीं कि हम 3-3 एक्स्ट्रा निकलवा लिए, तो 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सब हम छोड़ दिए घरे में कि हेरा हो रह जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। इसको तो आपको लेकर के आना। अच्छा, ये एडमिट कार्ड है ना, ठीक है। कहां से कॉलेज का था, हाँ ये है 10th का है ना, इसको मार्कशीट, ये सबको 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और SLC, CLC, TC, ये सब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल लेकर के आना है। ये आपका देखेगा, ओरिजिनल को देखेगा, जो कि आपका जांच करेगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, वो देखेगा आपका। और कुछ चीज इसमें से आपका काट करके ले लिया जाएगा, जैसे कि हो गया आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो ले लिया जाएगा छोटा सा काट करके, ठीक है, और आपके फाइल में लगा दिया जाएगा। और देखिए, ये होने के बाद बता दिए कि 3-3 को कॉपी लेकर के आना है करवा करके, और ये सब ओरिजिनल लेकर के आना है दिखाने के लिए, ठीक है। और अब चलिए हम थोड़ा पैसा का बात कर लेते हैं कि कितना लेकर के आना है। तो पैसा आप जो है, किसी कॉलेज में लगेगा आपका 3,000, 3,200, 3,500, किसी कॉलेज में 4,000 भी लगेगा। तो आप जो है ना, एक एवरेज लेकर के चलिए, तो 4,000, 4,500 लेकर के आइए आराम से, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा तो आप ही के पास ना रहेगा, लगेगा। हालांकि कॉलेज में आपका 3,000, 3,200, 3,300 यही पैसा लगेगा, ठीक है।
तो ये हो गया बात। और क्या बात रह गया इसमें? हाँ, एक बात और रह गया। यदि आपको जो कॉलेज आया है और जो ब्रांच आया है आपका अभी, अगर उसमें से एडमिशन लेना है आपको, तब जाकर के आप जो है ये जब निकालवाने जाइएगा, ये क्या कहते हैं यहाँ पे, हाँ, अलॉटमेंट लेटर, तो वहां पे जो है आपका दो गो चॉइस आएगा, एक फीस करना होगा और एक अपग्रेड करना होगा। तो फीस यदि आप कर दीजिएगा तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा यदि फीस वाला ऑप्शन को आप क्लिक कर दिए, ठीक है। और अपग्रेड करा दिए तो क्या होगा कि उस कॉलेज में आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आप अपग्रेड करा दिए, उससे जो ऊपर वाला कॉलेज है आपका, अगर वो आ जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं आया, उससे ऊपर वाला कॉलेज नहीं आया, तो आपका जो नीचे वाला सीट अभी आया है जिस कॉलेज में जो ब्रांच, वो तो आपका फिक्स है, वो आपका कोई नहीं काट सकता है, उसमें आप सेकेंड राउंड में ले लीजिए एडमिशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिसका मन पसंद कॉलेज अगर नहीं आया होगा तो वो जो है अपग्रेड करा लीजिए, ठीक है। तो यहीं तक बात है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद हम जो है उसको शॉर्ट वीडियो के रूप में ला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह का कॉलेज का इंफॉर्मेशन लेकर के हम आते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।